उसका दुनिया में रहना, उसका मकान, उसका चलना फिरना, उसका सोना जागना, उसके तमाम मामलात, उसके लेन देन, उसके सुबह शाम, उसके तरीक़ाकार जो दुनिया के अंदर रहे, जिस मकान में वो रहता था वो मकान, जिन गलियों में वो चलता फिरता नजर आता था वो गलियां, ये सारी दुनिया की जो चीजें वो इस्तेमाल करता था वो सारी चीजें आपको खूब बताएंगी, खूब समझाएंगी कि ये दुनिया है, ना किसी की थी, ना किसी की है और ना किसी की होगी। ये दिखाती है जिस मकान में हम बार बार आते और जाते हैं, जिस चारपाई के ऊपर हम आप सोते हैं, जिन लिहाफ गद्दों को हम इस्तेमाल करते हैं, जो कपड़े हमने अपने लिए सिलवाए हैं, जो लेकर के आए हैं, ये सारी हमारी इस्तेमाल की चीजें ये तभी तक हैं जब तक हमारे जिस्म में जान है, वरना ये सारी चीजें मकान में बार बार आना जाना होता रहता है, आता है चला जाता है, फिर मकान में आता है फिर जाता है, ये हमारा हमेशा लगा रहता है। लेकिन एक दिन ऐसा भी होता है कि चार भाई उस मकान से उसके जनाजे को लेके जाते हैं, फिर कभी उसके अंदर उसको आना नसीब नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए कि ये दुनिया है, अपनी नहीं बल्कि पराई, अपनी नहीं, ना किसी की है ना किसी की होगी। ये दुनिया एक बरतने की चीज है, दुनिया एक इस्तेमाल करने की चीज है, दुनिया एक ख्वाब की तरह है, दुनिया एक मेले की तरह है, दुनिया एक तमाशे से बढ़कर के नहीं है, दुनिया एक सजावट का नाम है। दुनिया के माल और दौलत, ये औलादें, कुरान पाक के अंदर 15वें पारे के अंदर आप पढ़ेंगे, बात को लंबा नहीं करना है मुझे, कुरान शरीफ में आप पढ़ेंगे तो कुरान आपको बताएगा, अल्लाह का मुबारक कलाम आपको सिखाएगा कि ये जीनत, ये खूबसूरती, ये बेटे, ये माल, ये औलाद, ये जो कुछ भी है, ये दुनिया की सजावट से बढ़कर के, एक श्रृंगार से बढ़कर के मोमिन के लिए और कुछ नहीं। ये जो है तुम्हारे जो औलाद है, अल्लाह फरमाता है अलबनूना ज़ीनतुल हयात दुनिया, अलमालो बनूना ज़ीनतुल हयात दुनिया। अल्लाह फरमाता है ये तुम्हारी ये औलाद, ये कोई एक सजावट से बढ़कर इसकी हैसियत नहीं है, और सजावट को आप जानते हैं कि थोड़ी देर के लिए होती है फिर खत्म हो जाती है, ये हमेशा के लिए नहीं है। यहाँ पर दुनिया जो है बरतने के लिए मिली है, किसी की अपनी नहीं है। अगर अपनी होती तो जो जमीन हमारे दादा के नाम में थी, जो हमारे वालिद के नाम में थी, वो आज हमारे नाम है। फर्द में से उनका नाम कट गया, कंप्यूटर से उनका नाम निकल गया, कल उनका नाम था आज हमारा नाम है, परसों हमारे बेटे का नाम होगा, उसके बाद उसके बेटे का नाम होगा। पता ये चला कि लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कुरान में फरमाया गया जमीन में जो कुछ भी है, आसमान में जो कुछ भी है, किसी का नहीं है, सब अल्लाह का। तुम्हें बरतने के लिए दिया, इस पे इतराने की जरूरत नहीं है, फूलने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए ये किसी की है ही नहीं, किसी की है ही नहीं है, ये तो बरतने के लिए दी है। यहाँ पर आपकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं, ये दुनिया है, यहाँ पर ख्वाहिशें पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि आपका अगर एक मकान है, दूसरा मकान मिल गया, तीसरे की तमन्ना रहेगी। अगर एक गाड़ी है, दूसरी आ गई, तीसरे की ख्वाहिश रहेगी। एक जोड़ी कपड़े हैं, दूसरे आपने तैयार कर लिए, तीसरे की आपको फिक्र होगी। ये दुनिया है, किसी की ना पूरी हुई है ना हो सकेगी। यहाँ पर जरूरतें तो पूरी हो सकती हैं, लेकिन ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। हाँ, मुसलमानों के लिए ये खुशखबरी बता दी गई है कि मुसलमानों की ख्वाहिशें पूरी होंगी, लेकिन दुनिया में नहीं। तुम्हारे लिए अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस को तैयार किया है, वहां तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। जो तुम कहोगे, जो तुम्हारा इरादा होगा, वो पूरा कर दिया जाएगा। ये तो दुनिया है, यहाँ जरूरतें पूरी हो सकती है, ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकती। तो दुनिया थोड़े दिनों के लिए मिली है, इस दुनिया में जाओ, दुनिया से जाने से पहले अल्लाह को राजी कर लो। और जो अल्लाह को राजी करके जाता है आप खूब जानते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह फरमाता है, ऐ इत्मीनान वाली जान,
ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ तो तू ऐसे वापस आ, इस हाल में आ कि अल्लाह तुझसे राजी, तू अल्लाह से राजी, और फदखुली फी इबादी, मेरे खास बंदों में दाखिल हो जा, मेरे खास बंदों। यहाँ तो ये भी पता चला कि उसके बंदों में कुछ खास भी होते हैं। जैसे लोग कुछ कहते हैं कि सब बराबर है, सब बराबर है, बेवकूफ लोग कहते हैं ना, सब बराबर है। अल्लाह फरमाता है फदखुली फी इबादी, मेरे खास बंदों में आ जा, और मेरे खास बंदों में आने के बाद फिर मेरी जन्नत में चला जा, फिर जन्नत में, पहले खास में आ फिर जन्नत में। तो अल्लाह को राजी करने का सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो 5 वक्त की नमाज है। नमाज के आदी बने, अल्लाह का जिक्र करें। अल्लाह के जिक्र से आपके दिल को सुकून होगा, आपको जिंदगी में मजा आएगा, दुनिया के अंदर जीने में आपको लुत्फ हासिल होगा, क्योंकि आपके पास दुनिया है या नहीं है, लेकिन आपके दिल को तसल्ली होती है, मैं उस खुदा का नाम लेता हूं जिसने इस दुनिया को बनाया, उस खुदा का नाम। मौत तो आएगी, किसी को पहले आई है, किसी को बाद में आएगी, लेकिन सबसे अच्छा वो है दुनिया से जाने वाला इस हाल में जाए कि अल्लाह के फरिश्ते आसमानों में पुकार पुकार के कहते हो, आज ये कि जन्नती का जनाजा उठा है, आज उस कामिले मोमिन का जनाजा उठा है कि जिसके लिए अल्लाह ने जन्नत को वाजिब कर दिया। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो दुनिया जो है, मौत तो आना ही है, किसी को पहले आई है, किसी को बाद में आएगी, लेकिन सबसे अच्छी मौत उस आदमी की है कि जो अपने ईमान को साथ लेकर सलामती के साथ जिसकी मौत हो जाए। क़ज़ा हक़ है मगर इस शौक का अल्लाह वाली है, क़ज़ा हक़ है मगर इस शौक का अल्लाह वाली है, जो तेरी राह में जाए वो जान अल्लाह वाली है। और वो है अल्लाह वाले जो तुझे वाली कहे अपना, वो है अल्लाह वाले जो तुझे वाली कहे अपना, कि तू अल्लाह वाला है, तेरा अल्लाह वाली है। तो अजीज दीनी इस्लामी भाइयों, मैं अपनी बात को बस यहीं खत्म कर रहा हूँ कि सबसे अच्छा मुसलमान वो है जो अपने ईमान की, अपने इस्लाम की फिक्र करता रहे और अल्लाह का जिक्र करता रहे, क्योंकि अल्लाह का जिक्र करने वाले अल्लाह को बहुत पसंद। बाकी जो भी हम दुनिया में कर रहे हैं ये सब एक दिन सामने आएगा, और अल्लाह ताला खुद बंदे को कुरान में फरमाएगा, यौम नदरू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम फमन उतिया किताबहु बियमीनिही फउलाइका यक़रऊना किताबहुम वला युज़लमूना फतीला। अल्लाह फरमाता है कि हम लोगों को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे, उनके रहनुमा के साथ, उनके कायद के साथ बुलाएंगे, और उनकी किताब उनके हाथ में दे देंगे, उनका नामा अमाल फउलाइका यक़रऊना किताबहुम, और हमारा हुक्म ये होगा कि इस किताब में पढ़ ले जो इसमें लिखा है, तू ही हिसाब कर ले। फउलाइका यक़रऊना किताबहुम, ये जो तेरे हाथ में जो नामा अमाल है, अल्लाह से दुआ किया करो। नमाज में हम तमाम दुआएं मांगते हैं, तो उसमें ये भी दुआ मांगा करें नमाज के बाद में, या अल्लाह जब तेरे फरिश्ते नामा अमाल देने के लिए आए तो मेरा नामा अमाल मेरे सीधे हाथ में मुझे अता हो जाए, यानी कि जब कब्रिस्तान से मुझे उठाया जाए तो तेरे बहुत महबूब बंदे तेरी अदालत की तरफ जाते होंगे, या अल्लाह मुझे तेरे नेक महबूब बंदों का साथ मिल जाए, या अल्लाह जब मैदान महशर का वो भीड़ हो, तमाम मजमा हो, उस मजमे के अंदर मुझे किसी तेरे खास बंदे का कुर्ब नसीब हो जाए। ऐसी दुआएं हर नमाज में मांगे, जब रोज मांगेंगे तो कोई तो दिन ऐसा होगा, कोई तो वक्त ऐसा होगा, कोई तो घड़ी ऐसी होगी, कोई तो साथ ऐसी होगी, कोई तो लम्हा ऐसा होगा कि आपके मुंह की निकली हुई कबूल हो जाएगी और आपका बेड़ा पार। ऐसी दुआएं। तो तरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले,
उतरते चांद ढलती चांदनी, जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली है। न चौका दिन है ढलने पर तेरी मंजिल हुई खोटी, न चौका दिन है ढलने पर तेरी मंजिल हुई खोटी। अरे ओ सोने वाले नींद ये कब की निकाली है। अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर, खुदा को याद कर, प्यारे वो सागत आने वाली है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सलाम।